हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए हमें यहाँ पे परसेंट गिवन है और इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फ्रैक्शन बनेगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको मालूम ही है हम परसेंट हटाते हैं और अपॉन 100 कर देते हैं। 25% का मतलब है 100 में से 25। तो इसी तरह देखिए आपको मार्क्स भी इसी तरह से मिलते हैं। अगर किसी बच्चे के 100 में से 25 मार्क्स आए हैं तो 100 में से 25, तो इसके 25 मार्क्स हुए। तो 25% को हम किस तरह से लिखेंगे, हम परसेंट हटाएंगे और 25 के नीचे कर देंगे 100, तो 25/100 हो जाएगा। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, हम यहाँ 0 काउंट करेंगे 1 2 2 0 हैं, तो यहाँ से हम 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पहले हम इसको उतार लेते हैं, 25 है, ये 25 उतार लेंगे और देखिए यहाँ पे 2 0 हैं, तो 1 मतलब लास्ट से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले हम 0 लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.25। ये आपका आंसर आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में। तो हम इसके आगे लिख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद देखिए हमें फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो फ्रैक्शन तो ये हमारा बनी गया था 25/100, इसको हम एक बार उतार लेते हैं, यह है 25/100। अब इसको हम देखिए 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 भी और 100 भी। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो ये आपका आ गया है 1/4। और देखिए इसके बाद ये कटना बंद हो गया है, तो जब कटना बंद हो जाए तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो इसके आगे हम लिख लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। यही आपका आंसर होगा पार्ट नंबर 1 का। अब हम कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में भी आपको वही करना है, परसेंट हटेगा और अपॉन 100 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 150, परसेंट हटाएंगे और अपॉन 100 कर देंगे। अब देखिए इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम ये 150 को ऐसे ही उतार लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ 2 0 हैं, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.50। और अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट है और लास्ट में 0 है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ये सिर्फ 1.5 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में। ये आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में। इसके बाद हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन था 150/100, हम एक बार इसको उतार लेते हैं 150/100। अब हम देखिए 0 से ये 0 कट रहा है, तो ये हो जाएगा 15/10। अब ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, तो ये आ गया है आपका 3/2। ऊपर 3 बचा है, नीचे 2 बचा है, तो 3/2। इसके बाद ये कटना बंद हो गया है और कटना जब बंद हो जाए तो यही होता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसके आगे हम लिख लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है 20%, तो 20% में भी हम वही करेंगे। देखिए 20 और परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे। अब इसका हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम ये 20 को ऐसे ही उतार लेंगे और
देखिए 2 जीरो हैं 100 में, तो हम काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले हम खाली नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.20। और मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके लास्ट में अगर 0 है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो 0.20 और 0.2 एक ही बात है, इनकी वैल्यू इक्वल है। तो ये आपका आ गया है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो हम ये जो फ्रैक्शन है इसको ऐसे उतार लेते हैं, यह है 20/100। अब देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2/10। 2/10 बचने के बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो हमारा आ गया है 1/5। इसके बाद ये कटना बंद हो गया है, और जब कटना बंद हो जाता है तो वही होती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसके आगे हम लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी में हमें गिवन है 5%, तो परसेंट हटाएंगे और अपॉन 100 कर देंगे। इसके बाद हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम देखिए ये 5 है, इसको पहले ऐसे ही उतार लेते हैं। इसके बाद 2 जीरो हैं, मीन्स हमें 2 डिजिट काउंट करके और यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो 1 और दूसरी डिजिट अगर नहीं होती है तो हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेते हैं, तो 1 2 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब पॉइंट को हम खाली नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0.05। अब यहाँ का 0 मत आप हटा देना, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके बाद अगर 0 है तो आप उसको हटा सकते हो, लेकिन यहाँ 0 के बाद डिजिट है तो ये 0 आप नहीं हटा सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 0.05। ये आपका हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम लिख लेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको दोबारा उतार लेंगे 5/100। अब देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, तो ये आपका आ जाएगा 1/20। अब इसके बाद ये कटना बंद हो गया है, तो यही आपकी हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसके लिए हम आगे लिख लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। एक सिटी है उसमें 30% जो हैं फीमेल्स हैं, 40% आर मेल्स और 40% है मेल्स, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बचे हैं वो हैं बच्चे। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो कितने परसेंट जो हैं वो बच्चे हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन क्या है। तो देखिए अगर हमें नहीं गिवन है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और हमें यहाँ गिवन है कि 30% फीमेल्स हैं 40% मेल्स हैं, तो हमेशा ये याद रखिए जो टोटल होगा वो होगा आपका हमेशा 100%। जो टोटल परसेंटेज होती है वो होती है 100%। तो हम उसके लिए लिख लेंगे पहले टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ये आपकी हो जाएगी 100%। अब देखिए 30% इसमें फीमेल हैं, 40% मेल्स हैं और बाकी बच्चे हैं, मीन्स 30 और 40 हम ऐड कर देंगे 70% हो जाएंगे टोटल फीमेल्स और मेल्स। और बाकी जो बचे हैं, बाकी कितने बचेंगे, 100 में से हम 70 को माइनस कर देंगे तो 30% आ जाएंगे बच्चे, चिल्ड्रन। तो हम लिखेंगे किस तरह से ये देख लेते हैं। देखिए टोटल तो हो गई 100%, फीमेल्स कितने हैं जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, फीमेल्स आर, ये आपके हो गई 30%, एंड मेल्स, यहां पे मेल्स का भी लिख लेंगे, मेल्स आर 40%। तो देखिए टोटल है 100%, उसमें से फीमेल्स हो गई 30% और मेल्स हो गई 40%, और जो बाकी बचे हैं, जितने परसेंट बाकी बचे हैं वो हैं चिल्ड्रन, तो वही हमें निकालना है। तो 100 में से माइनस कर लेंगे इन दोनों का सम, तो आ जाएगा
परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हमें यही निकालनी है, तो हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। टोटल 100 है, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे, 100% में से माइनस कर लेंगे 30 + 40, इन दोनों का जो सम होगा 30% + 40%, तो ये हो जाएगा आपका 100% माइनस 30% + 40%, ये हो गया आपका 70%, और 100% माइनस 70%, ये आपका हो जाएगा 30%। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30%, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें गिवन है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। देखिए एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें 15,000 वोटर्स हैं और उनमें से 60% लोगों ने वोट किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, और हमें यह बताना है कि कितने % वोटर्स ने वोट नहीं किया है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और हमें उनके नंबर्स भी बताने हैं। देखिए यहाँ पे तो परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज बताने हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स बताने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो पहले तो देखिए टोटल वोटर्स कि हम परसेंटेज बतानी है, हमें फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो परसेंटेज जब बतानी है तो टोटल वोटर्स जो हैं वो हो जाएंगे 100%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वोटर्स इक्वल टू 100%, और कितने % लोगों ने वोट किया है, यह है 60% वोटेड। तो वोटर्स हु वोटेड इक्वल टू 60%। तो 60% लोगों ने वोट किया है। तो कितने % लोगों ने वोट नहीं किया होगा? देखिए टोटल है 100% और 60% लोगों ने वोट किए हैं, तो कितने % लोगों ने वोट नहीं किए होंगे? 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो 40% आंसर आ जाएगा जिन लोगों ने वोट नहीं किया होगा। तो हम लिख लेंगे वोटर्स हु डिड नॉट वोट, वोटर्स हु डिड नॉट वोट इक्वल टू 100% माइनस 60%। टोटल वोटर्स से 100% और जिन्होंने वोट नहीं किया है वो हैं 60%, जिन्होंने वोट किया है वो है 60%। तो जिन्होंने वोट नहीं किया है वो कैसे निकलेगा? 100 में से हम 60 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 40%। देखिए ये तो परसेंटेज आ गया है इस वाले का आंसर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो वोटर्स हु डिड नॉट वोट इक्वल टू आ गया है 40%। एक आंसर तो आपका ये हो गया है। अब हमें आगे भी पूछा है कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब हमें यहाँ नंबर्स ऑफ पीपल बताने हैं कि कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया है। तो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट हम लिख लेंगे नंबर्स ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट इक्वल टू, अब देखिए 40% आ गया है और टोटल है 15,000, तो हम 40% ऑफ 50,000 निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। तो 40% ऑफ 15,000, तो यहाँ पे कैसे होगा? परसेंट हटेगा और अपॉन 100 हो जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 15,000। इसके बाद हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर लेंगे, ऊपर बचा है 40 मल्टीप्लाई 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये 2 जीरो तो हम पहले उतार लेंगे, और 15 4 जा ये होता है 60, तो आ जाएगा 6000 वोटर्स। तो जिन्होंने वोट नहीं किया है वो आ गया 40%, और नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया है वो आ गए हैं 6000 वोटर्स। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।